तुंगनाथ के बाद आज हम बात करते हैं पंच केदार के चौथे केदार रुद्रनाथ की, जो कि उत्तराखंड के चमोली जिले में है। रुद्रनाथ की चढ़ाई दुनिया की सबसे कठिन चढ़ाई में से एक मानी जाती है। समुद्र तल से 2290 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रुद्रनाथ मंदिर चारों तरफ से सुंदर खूबसूरती से घिरा हुआ है। यहाँ पहुँचने पर आपको यहाँ से नंदा देवी और त्रिशूल की चोटियाँ भी देखने को मिल जाएगी। कहा तो ये भी जाता है, जिसने रुद्रनाथ की चढ़ाई चढ़ ली वह दुनिया की कोई भी चढ़ाई चढ़ सकता है। और इसके पीछे का कारण है यहाँ तक का लंबा सफर, जो कि घने जंगलों, दूर तक फैले बुग्याल और ऊंचे खड़े पर्वतों से होकर गुजरता है। यहाँ तक पहुँचने का सफर आपको जितना कठिन लगेगा उतना ही दिलचस्प भी। रुद्रनाथ तक पहुँचने के लिए 3 अलग अलग रास्ते हैं और तीनों रास्तों से आपको एक अलग अनुभव महसूस होगा। मगर ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है कि तीनों में से कौन से रास्ते से आप आसानी से यहाँ तक पहुँच सकते हो। रुद्रनाथ तक पहुँचने के लिए पहला सफर मंडल गांव से शुरू होता है। 20 किलोमीटर के इस सफर में आपको खड़ी चढ़ाई और जंगलों के बीच से गुजरते हुए बड़ी ही सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। मंडल गांव से 3 किलोमीटर बाद पड़ने वाला अनुसुईया माता का मंदिर पौराणिक कथाओं में एक महत्व स्थान रखता है। दंत कथाओं के अनुसार यहाँ माता अनुसुईया ने अपने तप के बल पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को शिशु रूप में परिवर्तित कर दिया था। यहाँ से आगे धनपाल मैदान और नौला पास होते हुए रुद्रनाथ तक पहुँचा जाता है। धनपाल मैदान में रुकने की व्यवस्था भी है, तो वहाँ आप रात में आराम भी कर सकते हो। मंडल गांव, जहाँ से ये यात्रा शुरू होती है, वहाँ तक पहुँचने के लिए या तो आप रुद्रप्रयाग से ऊखीमठ होते हुए चोपटा के रास्ते आ सकते हो या फिर रुद्रप्रयाग से चमोली गोपेश्वर होते हुए। वैसे ज्यादातर लोग चोपटा वाले रूट से आते हैं, क्योंकि उस रूट से तुंगनाथ मंदिर भी जाया जा सकता है। रुद्रनाथ के लिए दूसरा सफर मंडल गांव से ही 8 किलोमीटर आगे सग्गर गांव से शुरू होता है और यह वही ट्रैक है जहां से ज्यादातर लोग रुद्रनाथ के लिए चढ़ाई करते हैं। 25 किलोमीटर का यह सफर जंगलों से शुरू होते हुए खड़ी चढ़ाई और खूबसूरत बुग्याल से होकर निकलता है। सग्गर से सफर शुरू करते हुए आप सबसे पहले पुंग बुग्याल पहुंचोगे। यहाँ आपको चारों तरफ सिर्फ घास का मैदान देखने को मिलेगा, जहाँ आप थोड़ा रुककर अपनी थकान कम कर सकते हो। यहाँ से सामने देखने पर आपको पहाड़ की चोटी देखने को मिलेगी, जो आपका अगला पड़ाव होगा। घना जंगल और पहाड़ की चोटी पार करते हुए आएगा लीटी बुग्याल। मखमली घास का यह मैदान आपके सफर के आधे पड़ाव में आएगा। मतलब यहाँ से रुद्रनाथ मंदिर का सफर सिर्फ 15 किलोमीटर का रह जाता है। लीटी बुग्याल में आपको कैंपिंग और रात में आराम करने की व्यवस्था भी मिल जाएगी। लीटी से 3 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ने के बाद आता है पनार बुग्याल। 10,000 फीट की ऊंचाई में बसा पनार आपको ऐसा दिखाई देगा कि मानो आप दुनिया की सबसे खूबसूरत वाली जगह में पहुंच गए हो। पनार से रुद्रनाथ केवल 10 किलोमीटर का रह जाता है और यहाँ से चढ़ाई खत्म और सीधा घास का मैदान शुरू हो जाता है। पनार के आगे पितरधार नामक स्थान पड़ता है, जहाँ यात्री अपने पितरों के नाम के पत्थर रखते हैं। यहाँ पर वन देवी का मंदिर भी है, जहाँ पर यात्री श्रृंगार सामग्री चढ़ाते हैं। पितरधार से रुद्रनाथ महज कुछ ही मिनट का रह जाता है। रुद्रनाथ मंदिर में प्रवेश करने से पहले नारद कुंड है, जिसमें आप स्नान करके अपनी थकान मिटा सकते हो। रुद्रनाथ के लिए तीसरा और अंतिम रास्ता शुरू होता है उर्गम से। उर्गम तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले जोशीमठ तक आना होगा। जोशीमठ आने के लिए आपको ऋषिकेश से बस या टैक्सी मिल जाएगी। जोशीमठ से नीचे हेलंग और वहां से उर्गम कच्चे रास्ते पर टैक्सी की मदद से पहुंचा जा सकता है। उर्गम से एक रास्ता कल्पेश्वर, जो कि पंच केदार में आता है, उस तरफ जाता है और दूसरा रास्ता पल्ला और डूमक होते हुए रुद्रनाथ की तरफ। यह सफर भी आपको 25 किलोमीटर का ही पड़ेगा, लेकिन इस तीसरे सफर में आपको लोकल गाइड की भी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर जंगल इतने घने हैं कि आप उसमें आसानी से भटक भी सकते हो। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप किस रास्ते से रुद्रनाथ का सफर तय करते हो। मगर मेरे अनुभव के हिसाब से आपको सग्गर से रुद्रनाथ का सफर शुरू करना चाहिए। अप्रैल से नवंबर का समय यह यात्रा के लिए सबसे उचित समय है। इतने लंबे सफर में जब रुद्रनाथ मंदिर पहुंचोगे तो आप अपने रास्ते की सारी थकान भूल जाओगे। तो कोशिश करें एक बार रुद्रनाथ का सफर जरूर करें, क्योंकि इतने लंबे सफर में आपको कुदरत का हर रूप देखने को मिलेगा।